जी बताइए, जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, क्या इसका असर बिहार चुनाव में दिखाई देगा? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देगा। जैसे रामपाल पासी या हरिओम कश्यप या वहाँ का आईपीएस अफसर जो सुसाइड किया है, तो इसका असर बिहार में है। देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में तीन बिरादरी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और जिन पे घोर अत्याचार, उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए एनडीए गठबंधन हमेशा प्रयासरत है और कहीं न कहीं प्रेशर ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरअसल पहला है ब्राह्मण, दूसरा है दलित, तीसरा है मुस्लिम। जो कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे, जो कुछ दिन विमुख रहे, इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ करके कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अपना बिगाड़ दिया। आज स्थिति ये है कि मॉब लिंचिंग की जा रही है मुस्लिम युवकों के साथ, तो हिंदू ताली बजा रहा था, अब दलित के साथ हो रहा है, उसके बाद पंडित जी लोगों ने ब्राह्मण के साथ होता है। तो कुल मिला करके ये जान लीजिए कि अगर ये लोग धर्म की लालच में या इधर उधर करके हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के चक्कर में ये पड़े रहे, तो इनका पतन निश्चित है। आप मैं बता दूं कि बिहार का पढ़ा लिखा युवा, बेरोजगार नौजवान, बिहार की महिलाएं, बिहार का किसान, बिहार का सर्वहारा समाज, बिहार का मुस्लिम समुदाय और बिहार का जो है दलित वर्ग या बिहार का ब्राह्मण अब ये सोच लिया है कि हमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, क्योंकि 14 नवंबर एनडीए सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए कत्ल की रात साबित होने जा रहा है। नीतीश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश के पीठ में खंजर घोंपा है बीजेपी के लोगों ने। आप बताइए, नवीन पटनायक उड़ीसा में, उनके पीठ में खंजर घोंपा, जगनमोहन रेड्डी के पीठ में खंजर घोंपा। जो भी चाहे उद्धव ठाकरे रहे हो या प्रकाश सिंह बादल रहे, जो इनके साथ था उनको ही दीमक के तरह से सब चाट लिए। यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स है। मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी भी टारगेट पे हैं, आरएसएस और बीजेपी के। ये समझ रहे हैं कि हम रहेंगे सदाबहार, बिल्कुल नहीं। समय कब पलटी मार जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। कहावत है, एक सुने होंगे, राहत इंदौरी की लगेगी आग तो आएंगे कई घर इज्जत में। इस मोहल्ले में, इस देश में अकेले मकान मेरा थोड़ा ही है। जब मुसलमानों के ऊपर हो रहा था तो हिंदू हंस रहा था, आज हिंदुओं के ऊपर हो रहा तो भी मुस्लिम भाव विहूर हो रहा। आप बताइए कि मेवात के मुसलमानों ने पंजाब में किस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मदद किया बाढ़ पीड़ितों का, और कांग्रेस ने मदद किया और तमाम प्रदेश के लोगों ने मदद किया। चाहे दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाईचारे के साथ। क्योंकि हमारे नेता माननीय पंडित राहुल गांधी, वो जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। नफरत किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मोहब्बत से, भाईचारे से, प्रेम भाव से, आपसी तालमेल से जो है समाज में की विकृतियों का निपटारा किया जा सकता है। समाज को स्वच्छ और निच्छंद और समाज को के विकास के रास्ते पर मोहब्बत ही एक ऐसा मार्ग है, उसके रास्ते पर ले जाकर के भाईचारे को कायम करते हुए यही काम बिहार में नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जी किए, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए चाहे भट्टाचार्य जी हों या माननीय लालू प्रसाद जी हों, ये बराबर उसी पद चिन्हों पर चलना है। आज नीतीश जो है, ये क्या बोलते हैं, तेजस्वी को वहाँ मुख्यमंत्री कैंडिडेट इंडिया गठबंधन की तरफ से घोषित कर दिया गया है, और आने वाले समय में 14 तारीख को बिहारवासी और वोट देंगे और सरकार बनाएंगे। 11 को और 6 को बहुत संख्या में वोट देंगे। और चूंकि चुनाव आयोग का छल कपट एसआईटी ने पकड़ लिया है कर्नाटक में किस तरह से, और अब सोशल मीडिया पे आ गया और बिहार में भगदड़ मची हुई है। ये
जेडीयू को तोड़ने के उनके एमपीओं को अपने पाले में, लेकिन जो सोशलिस्ट एमपी है वो जाने को कतई तैयार नहीं है। नीतीश कुमार का अस्तित्व खतरे में पड़ गया, चिराग पासवान का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। ये लोग कहीं के नहीं रहे और भविष्य में बिहार में ये कहीं टिकने नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की सरकार में तबाही का ऐसा मंजर दिखाई देने लगा है कि यहाँ पे शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। तो देशवासी, बिहार वासियों, आपको धैर्य से काम लेकर के आपसी भाईचारे को कायम करते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। वहाँ से पलायन भी रुकेगा, वहाँ रोजगार की भी व्यवस्था होगी और वहाँ सरकार चलेगी। जो बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ की भी व्यवस्था की जाएगी। हम इंसान हैं। हाँ, ये है कि नीतीश जी की सरकार, एनडीए सरकार में जिस तरह से पुल पुलियों में भ्रष्टाचार किया गया और धराशायी हुआ, उसकी जांच होगी और इनके तमाम मंत्री जेल जाएंगे। इसी के साथ मैं देश की तमाम जनता को भैया दूज के पावन पर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और सभी के कुशल क्षेम रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उसके साथ साथ मैं ये कहता हूं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी टिप्पणी जरूर दीजिए ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत।